नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए अब कुंडली में बनने वाले वैसे जो जातक को भू संपत्ति प्रदान करते हैं और उससे संबंधित जो शुभ योग होता है उनका अध्ययन करते हैं। हम जानते हैं कि कुंडली में चतुर्थ भाव भूमि, भवन, पैतृक संपत्ति, अचल संपत्ति ये सब का कारक होता है और भूमि पुत्र मंगल भी भूमि का कारक होता है। तो इन दोनों की स्थितियों को विचार करके इस संबंध में योगों का निर्माण होता है। आइए देखते हैं। पहला सूत्र है कि यदि चतुर्थाधिपति उच्च, स्वगृही, मूल त्रिकोणस्थ, शुभ स्थानगत अथवा शुभ युक्त हो तो ऐसा जातक भूमि और जमींदारी इत्यादि भू संपत्ति प्राप्त करता है। चतुर्थ भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में स्थित हो या अपनी स्वयं की राशि में स्थित हो, मूल त्रिकोणगत राशि में हो, मित्र की राशि में हो या शुभ स्थान में हो, दो स्थानगत नहीं हो, शुभ स्थान में बैठा हो, शुभ ग्रह की राशि में बैठा हो, जितनी शुभता उसमें रहेगी चतुर्थ भाव के स्वामी में उतना ही ज्यादा वो प्रबल योग कारक होगा और जातक को भूमि, जमींदारी इत्यादि भू संपत्ति उपलब्ध कराएगा। दूसरा सूत्र है यदि चतुर्थाधिपति दशम स्थान में हो और दशमाधिपति चतुर्थ स्थान में हो तथा मंगल बलवान हो अथवा मंगल की दृष्टि उन पर हो तो जातक बहुत क्षेत्रशाली होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी दशम भाव में बैठा हो और दशम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हो, अर्थात दोनों चतुर्थेश और दशमेश आपस में स्थान परिवर्तन करते हो और कुंडली में मंगल बलवान स्थिति में हो या चतुर्थेश और दशमेश दोनों में से किसी एक पर भी मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक बहुत क्षेत्रशाली होता है, उसके पास बहुत सारी जमीन होती है। तीसरा सूत्र है यदि दशमाधिपति और चतुर्थाधिपति तथा चंद्रमा बलवान हो और परस्पर मित्र हो तो जातक बहुत क्षेत्रशाली होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी, दशम भाव का स्वामी और चंद्रमा ये तीनों कुंडली में बलवान स्थिति में बैठे हों, बली हों और वो तीनों परस्पर मित्र हों तो ऐसा जातक बहुत क्षेत्रशाली होता है, उसके पास बहुत सारी जमीन होती है। चौथा सूत्र है यदि चतुर्थाधिपति अथवा मंगल नीचस्थ, पापयुक्त, पापदृष्ट, पापग्रहों से घिरा हुआ हो तो जातक की भूमि का नाश करता है। चतुर्थ भाव का स्वामी या मंगल दोनों में से कोई एक अपने नीच राशि में स्थित हो, पापयुक्त हो, पापदृष्ट हो, पापग्रह की राशि में हो, शत्रु ग्रह की राशि में हो, जितना ही कमजोर स्थिति में होगा, जितना ही बुरी स्थिति में होगा तो जातक की भूमि का नाश करने वाला होता है। पांचवा सूत्र है यदि चतुर्थाधिपति नीचस्थ हो, शत्रुगृही अथवा पापयुक्त हो और धन भाव में स्थित हो तो क्षेत्र का नाश करता है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी नीचस्थ होकर के धन भाव में बैठा हो या शत्रुगृही हो, पापयुक्त हो, पापदृष्ट हो, कमजोर स्थिति में हो और क्षेत्र भाव धन भाव में बैठा हो, द्वितीय स्थान में बैठा हो तो जातक क्षेत्र का नाश करता है। यदि चतुर्थाधिपति चतुर्थ स्थान में हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो अथवा उसके साथ शुभ ग्रह बैठा हो तो जातक को भू संपत्ति और भवन का सुख विशेष रूप से प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में ही बैठा हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या उसके साथ शुभ ग्रह बैठा हो तो ऐसे जातक को भूमि, भवन इत्यादि का विशेष सुख प्राप्त होता है। अगला सूत्र है यदि चतुर्थेश और नवमेश एक साथ होकर एकादश स्थान में हों और शुभ दृष्ट हो। इसमें दो सूत्र हैं। पहला यह हुआ कि चतुर्थ भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी दोनों एक साथ एकादश भाव में बैठे हों और शुभ ग्रह की दृष्टि इन दोनों पर पड़ रही हो। और दूसरी स्थिति क्या है कि यदि चतुर्थेश किसी केंद्र में बृहस्पति के साथ हो, चतुर्थ भाव का स्वामी केंद्र में बैठा हो और उसके साथ बृहस्पति ही बैठा हो तो इन दोनों स्थितियों में से कोई भी स्थिति हो तो ऐसा जातक
बहुत क्षेत्रशाली होता है तथा अनेकानेक भवनों का अधिपति होता है। उसके पास बहुत सारी जमीन होती है और कई भवन मकान उसके पास होते हैं। इस भूमि संबंधित, भू संपत्ति से संबंधित कुछ अन्य सूत्रों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।